नमस्कार किसान भाइयों। आज अपनी चर्चा का विषय रहेगा कि अगेती भिंडी लगाकर किसान भाई कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और एक आसानी से होने वाली ये फसल है जिसमें हम अच्छा फायदा उठा सकते हैं। अगर हमें अपनी अगेती भिंडी लगाकर हमें अच्छा मुनाफा कमाना है और तो हम फरवरी के स्टार्टिंग में ही इसकी बिजाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा अपने को फरवरी में लगाने का क्या रहेगा किसान भाइयों, कि हम इसको ओपन फील्ड में लगा सकते हैं, ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। तो आइए जुड़ते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आपको मिल सके। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। अगर कोई मुझसे ये पूछे किसान भाइयों आज के दिन कि हमें कौन सी ऐसी सब्जी की फसल है जो हमें अच्छा मुनाफा दे सकती है, तो मैं एक ही नाम लूँगा, भिंडी का। क्योंकि ये आसानी से होने वाली, जैसे हम कॉटन वगैरह की फसल लेते हैं, ठीक मान के चलो ऐसे ही हमें ये फसल लेनी है। तो और फरवरी में लगाने का अपने को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि ये अपने को अच्छा रेट देकर जाएगी। अब ना जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आज हम फरवरी के 4-5 तारीख को अगर भिंडी की बिजाई स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलो कि 15-20 फरवरी तक टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आ जाएगा। और 7-8 दिन क्या है कि भिंडी को जर्मिनेशन होने में लग जाएगा। तो अपने को जब हमें टेम्परेचर की जरूरत होगी तब भिंडी के लिए उपयुक्त टेम्परेचर रहेगा। तो अब हमें ये देखना है कि हमें खेत कैसे तैयार करना है। पहले बात आती है खेत तैयार करने की। तो खेत तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले 3-4 बार अपने को जुताई करनी पड़ेगी अपने खेत की। और एक किसान भाई विशेष चीज ध्यान रखें, जो मैं अपने चैनल पे इस विषय पे बहुत गहरी चर्चा कर चुका हूं, जो आप वीडियो में पीछे जाके देख भी सकते हैं, कि गोबर की खाद अवश्य डालें, वरना तो भिंडी हमारी होगी भी नहीं। और गोबर की खाद कैसे डालें, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत किसान भाइयों को देखा है कि गोबर की खाद जो जिसको 2 महीने भी हमें डाले हुए नहीं हुआ है, इकट्ठा किए हुए नहीं हुए हैं, नई बिल्कुल खाद है, उसमें किसान भाई क्या करते हैं, वो सीधी की सीधी ले जाके अपने खेत जहाँ पे अपने को फसल लगानी है वहाँ पे डाल देते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। अगर ऐसा ही आपको करना है, ताज़ा खाद आपको खेत में डालनी है, तो आप भिंडी की फसल नया लगाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि उसमें क्या होगा कि अपनी भिंडी के जो पौधे हैं वो तैयार ही ढंग से नहीं होंगे, जल जाएंगे हाई टेम्परेचर के कारण। इसलिए जो आप गोबर की खाद का चुनाव करें, चाहे अपने को कहीं से ये होता है कि मोल लेके भी अगर अपने को डालनी पड़ रही है, तो ये चुनाव अवश्य करें कि वो खाद कितनी पुरानी है। कम से कम 3-4 साल का, 2 साल का तो कम से कम गला सड़ा खाद होना चाहिए, जो हमें तुरंत अपनी भिंडी की फसल को फायदा पहुंचा सके। किसान भाइयों, यदि आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो गला सड़ाई खाद डालें, और नई खाद डालोगे तो भारी नुकसान होगा। फरवरी में अपने को टेम्परेचर अच्छा मिलेगा तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी आगे। अब मिट्टी कैसी होनी चाहिए जिसमें हम भिंडी लगाना चाहते हैं? मिट्टी या तो गहरी काली और सख्त मिट्टी हो, तो उसमें भिंडी फरवरी में लगाई हुई भिंडी 1 नंबर की अपनी चलेगी। क्योंकि आगे क्या है कि जो नमी कम सोखेगी उसमें प्लांट को, अपने को, पौधे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोमट मिट्टी हो तो भी चलेगी। लेकिन बिल्कुल ही अगर उपजाऊ कम मिट्टी है तो उसमें आप भिंडी की बिजाई का चुनाव न करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके ऊपर भी जहाँ पे अपने को नमी पर्याप्त नहीं मिल रही है, थोड़ी उपजाऊ शक्ति कम है, वहाँ पे अपने को कौन सी सब्जी लगानी है उसके विषय में हम किसान भाइयों हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या रासायनिक खाद हमें क्या क्या डालना पड़ेगा। तो मैं पहले तो ये कहूँगा, 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों अपने को 2 बैग मल्टीपल सुपर के अवश्य डालें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, डीएपी का भी चयन करते हैं, डीएपी डालें। तो मैं ये कहूँगा कि 30-35 किलो आप डीएपी डालें। और मेरी अगर माने तो आप डीएपी ना डालें, क्योंकि मैं ये कहूँगा जो सुपर आप डाल रहे हो वो सीधा सुपर होके न मल्टीपल सुपर आप दें, उसमें अपने को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि उसमें अगर नमी कम भी है तो पौधे की ग्रोथ नहीं रुकेगी। मैं बार बार किसान भाइयों को कहता हूँ कि डीएपी के आप गुलाम ना हो। जिस चीज़ को अपने को लाइन में लग के और बड़ी मुश्किल से मिले, अपना टाइम वेस्ट करके मिले, वो चीज़ के लिए हमें इतना तड़फना नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि हम 2 बैग डालते हैं 1 एकड़ के अंदर, मल्टीपल सुपर के 3 बैग डाल दें, क्योंकि उसमें भी फास्फोरस होती है और वो भी अपनी कमी इसकी पूरी करेगी। और 1 एकड़ में 1 बैग पोटास का डालें। हालांकि पोटास के रेट पिछले 1-2 साल में बढ़ चुके हैं, फिर भी किसान भाइयों पोटास की जगह पोटास ही डलेगी। पोटास की कमी तो पोटास ही पूरी करेगी। लेकिन हाँ,
एक बात और बता देता हूँ, इसमें भी आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं कि पोटास का अगर रेट आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, किसान भाई के अगर ज़्यादा खर्चा लग रहा है, तो उसमें भी आप एक बढ़िया चीज़ कर सकते हैं कि आपने भिंडी लगा दी, भिंडी लगाने के बाद आप पोटास डालें, और वो पोटास ये न होके, ग्रेनुअल न होके, बैग वाली न होके, आप 5 किलो पोटास 0050 जो वाटर सोलुबल होती है उसका भी चुनाव कर सकते हैं। वो भी अपनी इस फसल की पोटास की कमी को पूरा करेगी, उसमें अपने को अच्छा बेनिफिट रहेगा। भिंडी के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है निमाटोड की, क्योंकि इसके अंदर जड़ों में गांठ बनने का, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है उस टाइम जड़ों में गांठ बनने का ज़्यादा खतरा रहता है। इस बीमारी का अगर हमने इलाज कर लिया तो ये मान के चलो कि हम जिस फसल को ये सोच के लगा रहे हैं कि हमें इसमें लाखों का मुनाफा होगा, तो आपको लाखों का इसमें पक्का ही मुनाफा होगा। बस इस एक बीमारी का आप ध्यान रखें। इस बीमारी निमाटोड की बीमारी से बचने के लिए एक तो आता है FMC का एडवांटेज, जो आप 350 ग्राम पर एकड़ का डालें, और वो जब हम ये खाद उर्वरक दे रहे हैं, जो अपनी पोटास है, DAP है और ये SOP है, ये जब अगर हम दे रहे हैं उसी रसायन के साथ 300 ग्राम एडवांटेज आप मिला के डाल दें। हाँ, अगर एडवांटेज आपको नहीं मिला है तो फिर अपने पास लास्ट कार्बोफ्रान 3% का भी चुनाव कर सकते हैं। और जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं, जो कि इन चीज़ों से चलो बचना ही चाहिए किसान भाइयों, पेस्टिसाइड से जितना उसके अपनी ज़मीन को भी बचाएं, उन किसान भाइयों को मैं EPN रिकमेंड करूंगा। जिन्होंने कभी भी आज तक कार्बोफ्रान वगैरह एडवांटेज वगैरह नहीं डाला है, तो उन किसान भाइयों को मैं कह देता हूं कि EPN 2 किलो पर एकड़ का इसी रसायन के साथ मिला के आप एडवांस में डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे निमाटोड की समस्या ही कम आएगी, जो जमीन पेस्टिसाइड से नहीं टूटी है और आज तक किसान भाई उस पर जैविक खेती करते आ रहे हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जो बिजाई हम किस प्रकार से करें और कौन सी विधि से हम बिजाई करें। तो इसमें आप मेरी मान के चलो तो किसान भाइयों, जो फरवरी में आपने भिंडी का चयन किया है, इसके अंदर आप कूल विधि से बिजाई करें, और कूल भी बहुत, हमें बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है। गैप जो कूल से कूल का गैप मान के चलो आप 1 फीट रखें, और बीज से बीज की जो दूरी है वो ये मान के चलो 4-5 इंच रखें आप। क्यों, ये कारण क्या है कि कूल को कूल के नज़दीक रखें। इसके कहने के पीछे मेरा एक ही भाव है कि अब जो फरवरी में हम लगाएंगे, आगे मार्च अप्रैल में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लू चलने लग जाएगी, उस समय हमें नमी की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी कि ज़मीन जल्दी से ना सूखे। तो अगर हमारे खेत के अंदर, हमारे एकड़ के अंदर प्लांट पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी, पौधों की संख्या ज़्यादा होगी, तो उसमें अपने को ये बेनिफिट रहेगा कि नमी जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि पौधों की छांव से नमी हमारी बरकरार बनी रहेगी। इसलिए बरसात के सीजन में जो हम भिंडी लगाते हैं, उसमें हम कूलों की चौड़ाई भी अच्छी कर सकते हैं प्लांट से प्लांट की, क्योंकि उसमें पत्ते की चौड़ाई भी अच्छी हो जाएगी, तो हमें समस्या नहीं आएगी। लेकिन अब जो हीट वाले टाइम में एडवांस में जो हम भिंडी लगा रहे हैं, उसमें मैं चाहूँगा कूल से कूल की आप दूरी 1 फीट रखें, और प्लांट से प्लांट की दूरी 4 से 5 इंच रखें, तो अपना प्लॉट जो है वो बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। और इसके अंदर क्या है कि अपने को बहुत, हाँ, इसमें ये बेनिफिट होगा कि एक तो अगर बरसात के सीजन में हम लगाते हैं तो पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इस टाइम जो पौधा है वो बहुत कम बढ़वार कर पाएगा, क्योंकि जल्दी उसके अंदर फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पौधा 1-1.25 फीट की ऊंचाई पर ही आपको भिंडी के लिए फ्लोरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, और भिंडी जल्दी ही छोटे पौधे पे भिंडियां लगनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कहता हूं किसान भाइयों कि प्लांट की संख्या ज़्यादा रखें। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी भिंडी लगानी चाहिए, कौन से बीज का चयन करना चाहिए। तो मैं जो पहले रिकमेंड करूंगा किसान भाइयों, वो नामधारी सीड्स का आता है NS 862, और एक आता है सोनम। ये दोनों ही वैरायटी नामधारी की बड़ी ज़्यादा चलने वाली वैरायटी है और सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। अगर कुछ किसान भाई ये चाहते हैं कि हम और भी महंगा और वैरायटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तो आप UPL की राधिका का भी चयन कर सकते हैं। और इससे हटके तो फिर आपको पता ही है किसान भाइयों की माइको का भी आता है। भिंडी लगभग हर कंपनी भिंडी देती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपके एरिया में, मेरे को है फसल के बारे में बताने का, और बाकी आपके एरिया में जो बीज भिंडी का अच्छा है और अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, वो आप उसके हिसाब से भी चयन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम चर्चा करते हैं बीज उपचार की।
तो आप पूछोगे कि इसका बीज उपचार करना है कि नहीं, तो मैं तो यही कहूँगा किसान भाई कि भिंडी की बात नहीं है, आप कोई भी फसल लगा रहे हो, बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार इतनी ज़्यादा जरूरत है कि अगर स्टार्टिंग में ही हमने पौधे ने जन्म ही अगर फंगस के अंदर लिया है तो वो क्या आगे जाके क्या क्या कामयाब होगा। इसलिए बीज उपचार आप अवश्य करें। बीज उपचार करें किस चीज़ से, इसका भी बता देता हूँ। कार्बोडिजियम पर केजी बीज के पीछे 2 से 5 ग्राम लगाएं, 5 ग्राम लगाएं। पानी का छिड़काव जब आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हो तो मैं चाहूँगा कि अगर पाउडर वाला फंगीसाइड आप यूज कर रहे हो तो पानी का छिड़काव ना के बराबर ही करें, जितना हो सके सूखा मसल के बीज के साथ ट्रीटमेंट करें। क्योंकि जब हमने अगर कार्बोडिजियम डालते वक्त 5 ग्राम कार्बोडिजियम डाल दिया और ज़्यादा इसको भिगो दिया तो फिर फंगीसाइड की जो काम करने की क्षमता है वो बिल्कुल ही पुअर हो जाएगी, बिल्कुल ही लो क्वालिटी की हो जाएगी। अब हम बात कर देते हैं कि पानी किस हिसाब से लगाएं भिंडी के अंदर। जब हमने कूलों के अंदर इसका बिजाई कर दी है तो किसान भाइयों, कभी भी सबसे पहले मैंने एक चीज देखी है कि किसान भाई सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि पानी को खुला छोड़ देते हैं। और पूल क्या है अपने कि आप ऊपर तक उनको भर देते हो। ऊपर तक पूल भरने का हमें सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि जब भिंडी को जर्मिनेशन होने के लिए हवा का संचार ही अगर पूल के अंदर से नहीं हो पाया तो फिर वो भिंडी आगे चल के आपको, अगर जर्मिनेशन भी हो गया तो वो पौधा क्या है कि इतनी जमीन सख्त हो जाएगी कि वो पौधा चल ही नहीं पाएगा। शुरुआत से ही हमें ये विशेष करके ध्यान रखना है कि कूल को हमें आधा ही भरना है। जब आप आधा कूल को भर दोगे, आपने सुबह पानी दिया है तो शाम को आप जाके अपने फील्ड के अंदर चेक करोगे तो आपका कूल पूरा भीगा हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, उसमें क्या होगा कि हमने आधा कूल भरा है तो ऊपर से हमारा कूल सख्त नहीं होगा और हमारी भिंडी का जो जर्मिनेशन है वो एक ही नंबर का होगा। और लास्ट तक बहुत ही बढ़िया, अगर प्लांट ने अपने ने स्टार्ट बढ़िया ले लिया है तो लास्ट तक फिर आप मान के चलो कि बहुत ही आगे सिस्टम से अपनी भिंडी चलेगी। और दूसरा, पानी आप दे रहे हो किसान भाइयों तो 10 से या 15 दिन के अंतराल पे भिंडी में दोबारा कूलों में पानी भरें। हाँ, जब दोबारा कूलों में पानी भरें तो अब आप स्टार्टिंग में जो स्प्रे करनी है वो आप या तो 1261 अमोनियम फॉस्फेट का यूज करें या फिर 19-19 या 20-20 एक समांतर आप एनपीके का यूज करें ताकि स्टार्ट भिंडी अच्छा ले। एक अच्छे तरीके से स्टार्ट लेगी तो अपनी फसल भरपूर होगी। और ये मेरा वादा है किसान भाइयों की, मेरी बताई हुई इस विधि से अगर आप भिंडी की फसल को बिजाई स्टार्टिंग से और इस तरीके से इन वेराइटियों के साथ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी भिंडी की फसल एक नंबर की होगी। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।